आ रहा है व्हाट्सएप से भी तगड़ा फीचर वाला ऐप। साइकिल से चलने वाला इंजीनियर कर रहा डिजाइन, मिलेगी फुल प्राइवेसी। गांव से चलाता है ऑफिस, अमेरिका से बुलाती रही कंपनियां, पर कर दिया इनकार। हिंदुस्तान में रहकर खड़ी कर दी करोड़ों की कंपनी। नाम है श्रीधर वेम्बू, ग्राहक हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और जोमेटो जैसे दिग्गज। राष्ट्रपति ने बुलाकर दिया सम्मान, तो सामने आई कहानी। व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए मार्केट में एक नया ऐप आ रहा है जिसका नाम डिजाइन। सब कुछ लगभग तय हो गया है। मजेदार बात तो यह है कि इस ऐप को जो भारतीय इंजीनियर डिजाइन कर रहा है वो गूगल कंपनी को भी तगड़ा कंपटीशन देता है। जोमेटो, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी कंपनियां उसके ग्राहक हैं। आप कहेंगे ऐसा व्यक्ति तो बड़ा रईस होगा, उसका बड़ा भौकाल होगा, तो ऐसा नहीं है। ये उसी इंजीनियर की तस्वीर है जो साइकिल से चलता है, शर्ट और धोती पहनकर साधारण व्यक्ति की तरह घूमता है। कभी मीटिंग में जाना हो तो लग्जरी कार नहीं मंगवाता, बल्कि इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा से जाता है। खेत किनारे पेड़ के नीचे लैपटॉप लेकर काम करता है और गांव में ऑफिस चलाता है। इन्हें देखकर कोई नहीं समझ पाता कि ये 39,000 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं। 55 साल के श्रीधर तमिलनाडु में पले बढ़े हैं। IIT मद्रास से इंजीनियरिंग की, फिर अमेरिका में नौकरी करने चले गए। वहां सालों नौकरी की, उसके बाद कहा कि गांव आकर बिजनेस शुरू करूंगा। रिश्तेदारों ने सुना तो कहा लग रहा है ज्यादा कमा चुकी हो। घर वाले कह रहे थे लोग जाने के लिए तरसते हैं, तुम वापस क्यों आ रही हो, वहीं रहो। लेकिन श्रीधर ने किसी की नहीं सुनी, अपने दिल की सुनी। वापिस आए और चेन्नई से 630 किलोमीटर दूर तेनकासी के माथलम पराई गांव में सैटेलाइट ऑफिस खोला। इंजीनियर थे तो सॉफ्टवेयर बनाने का काम शुरू किया। लोगों ने कहा कि गांव में सॉफ्टवेयर कौन लेगा, ऑफिस खोलना ही है तो चेन्नई में खोलते, कहीं बड़े शहर जाते। श्रीधर ने कहा इसी सोच को तो बदलना है। गांव के बच्चों के बीच में सॉफ्टवेयर बनेगा नहीं तो वो सीखेंगे कैसे। और इसी सोच ने उनकी कंपनी को धीरे धीरे इतना बड़ा कर दिया कि आज उनके पास हजारों लोग काम करते हैं। चेन्नई में इस कंपनी का मुख्यालय है और अमेरिका में कर्मचारी काम करते हैं। सुबह 6 बजे उठते ही श्रीधर सबसे पहले अमेरिका फोन मिलाते हैं, उसके बाद साइकिल से घूमने निकल जाते हैं, वापस आकर काम में जुट जाते हैं। कभी खुद नौकरी करने वाले श्रीधर कर्मचारियों को कई खास सुविधाएं देते हैं। श्रीधर वेम्बू कहते हैं अब तक गांव से शहरों की ओर पलायन देखा था, लेकिन जब से गांव में ऑफिस खोला है लोग शहर छोड़कर यहां पर आते हैं। लॉकडाउन के दौरान मैंने बच्चों को पढ़ाया भी। मेरा मकसद है बच्चे शिक्षित हों, जागरूक हों। अमेरिका, जापान जाने की सोचने की बजाय हम अपने देश में रहकर ही बहुत कुछ कर सकते हैं। श्रीधर जैसे लोग हिंदुस्तान की वो अमूल्य संपत्ति हैं जिन्हें अमेरिका जैसे लोग पैसे के दम पर अपने यहाँ पर रख नहीं पाए, क्योंकि अमेरिका की नौकरी छोड़कर आने के लिए जिगरा होना चाहिए, जो श्रीधर जैसे लोग ही दिखा पाते हैं। साल 2009 तक भाई के साथ मिलकर ये अपनी कंपनी को बेम्बू सॉफ्टवेयर के नाम से चलाया, लेकिन जैसे ही जोहो नाम रखा, नाम के साथ साथ किस्मत भी चल निकली और आज ये कंपनी देश की उन कंपनियों में शुमार है जो गूगल को सीधा टक्कर देती है। देश के विकास में इतने बड़े योगदान के लिए जब श्रीधर को पद्मश्री देने का ऐलान हुआ तो श्रीधर मन ही मन सोचने लगे मैं तो इसका हकदार ही नहीं हूँ, मैं तो एक तरह से बिजनेस करता हूँ। जो लोग बिना किसी फायदे के समाज के लिए काम कर रहे हैं ये उन्हें मिलना चाहिए। पर श्रीधर को सम्मान मिला और आज लोग उनकी काफी इज्जत करते हैं। साइकिल से चलने वाले इन इंजीनियर साहब को आज भी कई अमेरिकी कंपनियां बुलाना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने ठान लिया है कि देश से बढ़कर कुछ नहीं। इसलिए अब श्रीधर व्हाट्सएप के टक्कर में एक नया ऐप लेकर आ रही हैं जिसका नाम है अरट्टई। तमिल भाषा में इसका मतलब होता है बातचीत। जो लोग कहते हैं कि हम अपने घर में रहकर कुछ नहीं कर सकते, गांव में रहकर कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए श्रीधर की कहानी एक बड़ी सीख है। आप इनकी सोच पर क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट कर बताएं और ये स्टोरी उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें लगता है कि हम शहर में रहकर ही सफल हो सकते हैं।